हाँ स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? सब बढ़िया, बिल्कुल। एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स, फिर से आप लोगों के सामने कॉलेज लेक्चर बैच के एक अच्छे से सफलता के साथ पूरी तरह से इसको ख़त्म किया हम लोगों ने कोर्स को। उसके साथ आप लोगों में से उन स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट जो कि कॉलेज लेक्चरशिप के अंदर बेसिकली थोड़े से मार्जिन पर हैं, इसके अलावा राजस्थान के अंदर जितने भी थर्ड ग्रेड टीचर जो साइंस केमिस्ट्री से एग्ज़ाम देने में इंटरेस्टेड हैं, सेकेंड ग्रेड के वो टीचर्स जो साइंस केमिस्ट्री से रिलेवेंट एग्ज़ाम देने में इंटरेस्टेड है फर्स्ट ग्रेड का, और इसके अलावा भी प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो ये चाह रहे हैं कि जयपुर के अंदर ऑफलाइन में आकर पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, और स्पेशली कॉलेज लेक्चर के बच्चों ने जिन्होंने रिकॉर्डेड क्लासेस ली थी, उनका एक बहुत ही काफ़ी रिक्वेस्ट ये चीज़ की कि सर इस बार आप अगर स्कूल लेक्चर ले रहे हैं तो लाइव क्लासेस वगैरह ज़रूर रखना। इस सभी चीज़ों को कंसिडर करते हुए बेसिकली हम लोग हर तरीके के कोर्स को लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। एक बार आप इस चीज़ को समझिए, आप लोगों के लिए जिस तरह से हम लोग कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इस चीज़ को आप एक बार समझो ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई फर्स्ट ग्रेड के अंदर दिक्कत ना आए। तो देखिए, जो भी ये 3 प्रकार के कोर्सेज हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से रिलेवेंट जो हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, वो है ऑफलाइन बैच जो हमारा कल से ही यानी कि 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, इस बार जगह हमने हमारे यहाँ ना रख के हमने जगह जो रखी है वो कॉन्सेप्ट वाली बिल्डिंग में रखी है ताकि एक ही छत के नीचे आपको फर्स्ट पेपर भी मिल जाए और सब्जेक्ट भी मिल जाए, ताकि आपको आने जाने के लिए जो टाइम खराब हो रहा है वो टाइम हमारा खराब ना हो। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि आरपीएससी अगर इसी स्पीड से जिस तरह से वो वर्क कर रही है तो हो सकता है कि एग्ज़ाम बहुत जल्द ले ले। तो इस वजह से हम ये चाह रहे थे कि भाई एग्ज़ाम आप लोगों का टाइम कम से कम खराब हो, इस वजह से हमने वो छत वो रखी। ठीक है, तो ऑफलाइन बैच जो कल से स्टार्ट हो रहा है, इस ऑफलाइन बैच के अंदर हम लोगों ने इस बार जो चेंजेस किए वो ये हैं कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑफलाइन के स्टूडेंट को रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल रहे हैं। यानी ऑफलाइन तो वो पढ़ ही रहा है डेली, एज वेल एज उसे रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे। जैसे कि क्लासरूम कोचिंग भी है उसके पास, साथ के साथ उसे रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस में वीडियोस की पीपीटीज वगैरह भी लगी हुई है। इसके अलावा डीपीपीज असाइनमेंट जो कि धाम हमेशा प्रोवाइड करवाता है वो एज इट इज चलेगा। प्रीवियस ईयर आरपीएससी क्वेश्चन विद सॉल्यूशन वीडियोस जो कि आप लोगों ने ऐप में देखा है, कुछ टॉपिक्स के डल चुके हैं, ये भी आपको ऐप के थ्रू मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट ऑफ ईच टॉपिक हमेशा हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, ये सब कुछ पैटर्न वही रहेगा। स्पेशल चीज जो ऑफलाइन की रही वो रही साथ में पूरा ऑनलाइन सपोर्ट यानी कि रिकॉर्डेड वीडियोस का सपोर्ट, राइट। इसके अलावा फिजिकल कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल जैसे डीपीपीज, असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर के अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चन को हम लोग सेपरेट कर रहे हैं और लगभग कर चुके होंगे। इनकी सभी की हार्ड कॉपीज आप लोगों को मिल जाएंगी। ये तो बात हुई हमारे ऑफलाइन बैच की जो कल से स्टार्ट हो रहा है यानी 11 अक्टूबर। अब मैं आता हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच जिस अनाउंसमेंट के लिए आज हम लोग आए हैं, और वो है बेसिकली एक, मैं कह दूं ना कि थर्ड ग्रेड टीचर्स हुए, सेकंड ग्रेड टीचर्स हुए जिनको केमिस्ट्री से रिलेवेंट एग्जाम देना है, जो कॉलेज लेक्चरशिप के मार्जिन पर रह रहे स्टूडेंट्स उनके हुए, और प्राइवेट सेक्टर में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी एक, ये कह दें कि काफ़ी ज़्यादा उन लोगों के बोलने के बाद इतनी ज़्यादा क्वेरीज हम लोगों ने अटेंड करी, उसके बाद हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि इस बैच को हम लाइव ऑनलाइन जरूर रखें ताकि आप लोगों से हमारी कनेक्टिविटी डेली बनी रहे। तो ये लाइव ऑनलाइन बैच ये स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर नाइट 8 to 10, 8 से 10 की टाइमिंग इसलिए रखी क्योंकि ये टाइमिंग सभी के लिए सूट होती है। ये टाइमिंग एक ऐसी टाइमिंग है हर प्रकार का स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। तो इस डेली लाइव क्लासेस के अंदर हम लोग पूरे कोर्स को लाइव आके आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, पूरा लाइव लेंगे टॉपिक वाइज, एज वेल एज इस स्टूडेंट को भी रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल रहेंगे। रिकॉर्डेड वीडियोस भी रहेंगे उसके पास, एज वेल एज उसके पास लाइव क्लासेस भी डेली रहेगी। इसके अलावा हम ये कहते हैं वही डीपीपीज, असाइनमेंट, मॉक टेस्ट, माइनर टेस्ट, और इन सभी के डीपीपीज असाइनमेंट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हार्ड कॉपीज हुए, पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस वगैरह हुए, वो सब कुछ इसके अंदर
मेंटेन है हर प्रकार के बच्चे के लिए। और जो भी स्टूडेंट मान लीजिए ऑफलाइन भी टाइम नहीं दे पा रहा है, इसके अलावा लाइव ऑनलाइन भी मान लीजिए वो नहीं आ रहा, तो उसके लिए रिकॉर्डेड वीडियोस का पूरा एक बैच, रिकॉर्डेड का पूरा एक कोर्स एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। वो इस कोर्स को भी आराम से ज्वाइन कर सकता है। वो सब कुछ इसमें अवेलेबल है जो यहां पर और यहां पर अवेलेबल है, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर भी अवेलेबल है, बस ये रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर रहेगा। तो इस तरह से हर तरीके से आप लोगों के पास कोर्स अवेलेबल है, ऑफलाइन मैनर में भी अवेलेबल है, लाइव ऑनलाइन मैनर में भी अवेलेबल है और रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर भी अवेलेबल है। तो एक आप लोगों की एक डिमांड थी कि सर हर तरह से एक बार आप ये चीज प्रोवाइड करवाइए, तो आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। कोर्स लॉन्च हो चुका है। कुछ वीडियोस अभी इसके अंदर मैं कह दूं मेरे ही पार्ट के अभी मेन बाकी हैं। एल्केन, अल्काइन, एल्किल हैलाइड, ग्रिग्नाट रिएजेंट, कार्बोनिल कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स वगैरह हुए, नेम रिएक्शंस वगैरह, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैं विद इन दीपावली से पहले ये रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को देख सकें और एंजॉय कर सकें। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो रिकॉर्डेड वीडियोस इस बैच को अवेलेबल हो रहे हैं, इनकी वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक ये एग्जाम नहीं लग जाता है, तब तक ये आपकी एप्लीकेशन पर रहेंगे। जैसे कॉलेज लेक्चर के एग्जाम तक आपके पास वीडियो रहे, और ये तब तक रहेंगे जब तक आपकी वैलिडिटी खत्म नहीं हो जाती। और स्कूल लेक्चर के वीडियोस भी जब तक एग्जाम नहीं लग जाता तब तक आपके पास रहेंगे, ये मानकर चलिएगा आप लोग, ठीक है। जो चीज मुझे आपको बतानी थी मैंने आपको बता दी। बाकी चेतन सर आपसे और अपनी बात रखेंगे। सब बढ़िया। देखिए, कल जो बैच स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन वाला, वो मैं ही स्टार्ट करूँगा। 1:30 बजे से ये बैच स्टार्ट होगा, 4 बजे तक इसका क्लासरूम रहेगा। ऑफलाइन का अपना एक स्वाब है जो अपन देखते रहते हैं, जिनको पैटर्न्स हैं, जो नहीं आ सकते सर जैसा बता चुके लाइव में, उसमें मैं और अखिल सर ही लेंगे क्लासेज आपकी। रिकॉर्डेड है, उसके बारे में सर आपको डिस्कस कर चुके। रिकॉर्डेड तीनों बैचेज में है जैसा ऑलरेडी डिस्कस्ड है। अब हम जो पार्ट पे आ रहे हैं कि कुछ बच्चों का था सब प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे क्या है। अब ये मान के चलिए वे ऑफ लेआउट में कि सब 4 महीने का समय है हमारे पास, टारगेट उस हिसाब से लेके चलिए। आरपीसी डिले करती है, वो हमारे लिए रिवीजन का काम कर देगी, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास 4 महीने का समय, हमें हमारी प्रिपरेशन 4 महीने में करनी है। पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो लग रहा है, इस बार सिलेबस चेंज हो सकता है, इसी ध्यान रखना है। आप इस हिसाब से प्रिपेयर रहें प्रिपरेशन के समय कि सिलेबस चेंज हो सकता है। 90% चांस है इस बार सिलेबस का पैटर्न, क्योंकि ये बहुत ओल्ड पैटर्न हो गया है इनका जो सिलेबस का क्राइटेरिया है। जब कॉलेज लेक्चरर का इन्होंने चेंज किया, तो ये मान के चलिए कि ये सिलेबस भी चेंज होके आएगा, क्योंकि हर थोड़े टाइम के बाद सिलेबस में चेंजेस आने भी चाहिए, ये बुरी चीज़ नहीं है। हम जो बैचेज स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग उन्हीं टॉपिक से करते हैं कि कोई भी सिलेबस चेंज कर ले। ये थर्मो को तो हटा ही नहीं सकते, काइनेटिक्स को तो हटा ही नहीं सकते, जीओसी जीआईओसी को तो कहाँ चेंज करोगे आप लोग, क्लियर है। तो आप ये मान के चलिए कि पुराना सिलेबस और पुराने पैटर्न आरपीसी का अपना होता है, पूछते रहते हैं वो चीज़ है, लेकिन सिर्फ वही चीज़ पूछी जाएगी, इसको लेके धोखा मत खा जाना। मैं कॉलेज लेक्चर के टाइम भी ये काफ़ी बार बोला है कि आप पुराने पैटर्न्स को देखें जरूर, लेकिन उस पर बेस्ड प्रिपरेशन कभी ना करें। ऑलवेज पिछले पेपर को ध्यान में रख के अगले पेपर की तैयारी नहीं की जाती है, उससे एडवांस चला जाता है कि यहाँ तक पूछ चुका, अब और क्या पूछ सकता है। बेसिक्स हमेशा काम आते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ा इशू वाला चेंज नहीं है। लेकिन आप ये प्रिपरेशन इस हिसाब से करें कि जो उसका पैटर्न है वो तैयार करना ही करना है, साथ में उससे थोड़ा एडवांस आपको चलना ही होगा। ये कंपटीशन है, आप कितना पढ़ते हो इम्पॉर्टेंट नहीं है, दूसरा आपसे कितना ज़्यादा तैयार रहा है ये इम्पॉर्टेंट है, क्लियर। आपको फर्स्ट पेपर की भी उतनी अहमियत देनी है जितना सेकंड पेपर है। सिस्टमेटिक पढ़िए, बहुत बेस से चीज़ों को पढ़िए, बहुत ऊटपटांग मूव डाउन ना करें। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो मतलब कंसंट्रेशन की बजाय इधर उधर उसका मूवमेंट ज़्यादा था, नुकसान उठा जाते हैं ऐसे बच्चे। इसलिए कंसंट्रेशन का मतलब कंसंट्रेशन, कांस्टेंट कंसंट्रेशन होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन के लिए। ये रहेगा, होप कर रहे हैं कि 6000 कुछ से इन्होंने अनाउंसमेंट किया है फर्स्ट ग्रेड का, तो उम्मीद करते हैं कि 300 से 400 या 400 प्लस सीट्स हमारे पास केमिस्ट्री में होनी चाहिए। क्योंकि अभी पीछे जैसा सुनने में आ रहा था कि काफ़ी लोग प्रमोट होके प्रिंसिपल्स और उसमें गए स्कूलिंग के अंदर, तो उसमें मेजरली जो सीनियर टीम में है वो मेरे ख्याल में केमिस्ट्री वाले थे, तो केमिस्ट्री की वैकेंसीज खाली हुई हैं।
अब निकालते हैं, नेक्स्ट बैच में निकालते हैं, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अपना मान के चलते हैं 300 से 400 या 400 प्लस में केमिस्ट्री की वैकेंसीज होनी चाहिए। ये लार्ज अमाउंट है, कम नहीं है, हमें तो एक सीट चाहिए, इतनी है, तो ये हमारे लिए कंपटीशन के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ रहती है। क्लियर रहेगा? ये जो बैच था बेसिकली ऑनलाइन लाइव बैच जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, हमने कोशिश अच्छी की थी कॉलेज लेक्चरर के अंदर, पर कहीं भी हमें ये भी लगता है कि अगर हम शायद लाइव और होते उनके साथ में तो शायद और अच्छा जस्टिफिकेशन उनके साथ कर पाते। जो एक अंदर थोड़ा सा मलाल है दूर करेंगे। हमने तो लड़ना सीखा है, लड़ते रहेंगे, ये हमारा पार्ट है। जब हम सेटिस्फाई होंगे तो बच्चा भी सेटिस्फाई होगा। बहुत अच्छे बच्चे थे कॉलेज लेक्चरर के अंदर। कुछ लोगों का पेपर बिगड़ा, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हाँ, ये एश्योर कर सकता हूँ कि सब कुछ ठीक रहा तो टॉपर दाम का ही होगा इस बार भी। क्लियर है? मैं कोशिश करूंगा आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही जो पुराने बच्चे हैं यहाँ से जो टॉपर्स रहे हैं इवन फर्स्ट ग्रेड में और कॉलेज लेक्चर वगैरह में, आप उनसे डायरेक्ट लाइव डिस्कशन करें। आप उनसे आपको जैसे क्वारी है, कई बार होता है कि हमारे जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है वो क्या प्रिपरेशन कर रहा है, किस तरह से उसने अपने टाइम में प्रिपरेशन की, उसमें जो अच्छी चीज़ें वो आप हमेशा जो क्वारीज है वो आप हमेशा डिस्कस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइम टू टाइम मैं आपको लाइव इंटरेक्शन कराऊंगा सबके साथ में, जितने हमारे अच्छे बच्चे रहे पुराने। और ज़्यादा कुछ बोलने की इसमें ज़रूरत है नहीं। सब आप मैच्योर हो, कोई भी इमैच्योर है नहीं। अपनी प्रिपरेशन में लगिए, ये देखिए कि अच्छा चांस है, फर्स्ट ग्रेड जॉब है, अच्छी जॉब है, कूल जॉब है और रेस्पेक्टिव जॉब है। तो बेस्ट ऑफ लक, लगिए तैयारी में, अपना बेस्ट एफर्ट्स दीजिए। खुद सेटिस्फाई है तो करियर अपने आप सेटिस्फाई होगा। बेस्ट ऑफ लक। मेरे ख्याल में आप सभी को नवरात्रा और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सर चलिए चला जाए। ओके, थैंक यू, Take care. विश यू ऑल द बेस्ट। लगिए आराम से। चलिए। ओके, टेक केयर, बाय।